अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आमना, आप देख रहे हैं आही. We're in conversation today with Nadia Afghan, a woman, an artist who I feel has chosen her own very unique narrative in life and also in the roles that she plays. We're going to be standing on the intersection of life and art and decoding the origins and influences of all her characters. Every single character that she's played, from Suno Chanda ki Shahana to Tanman नीलो नील की महनाज, टू जिन की शादी की फरीदा, शरपसंद की रूबी और आजकल जो हम देख के फिदा हो रहे हैं एक और पाकीज़ा की आलिया. You refuse to conform in life and in the characters that you played. And मेरे ख्याल है पिछले 1-2 साल में जितने आपने कैरेक्टर्स किए हैं उसमें माँ सवा, शेर की साइका और जफा की सादिया, जो हम कहते हैं कि अच्छा ये 2 किरदार ऐसे हैं कि ये मैं जानना चाहूंगी कि आप क्यों किए. हाँ, लेकिन उसके अलावा तो यू हैव टच्ड अपॉन so many different themes of womanhood in all your characters in every such unique way. और अभी अभी मैंने जो काशिफ निसार और बीगुल का इंटरव्यू किया उसमें उन्होंने आपकी जो तारीफ की वो इतनी जायज़ थी, इतनी मुझे खुशी हुई. It makes me so happy to see women like you find a niche in the industry and absolutely rock with it. So पहली बात है कि congratulations. Thank you. We meet again. और पिछली दफ़ा हमने इंटरव्यू किया था, बड़ा वो वर्क रिलेटेड था. और मैंने कहा वर्क रिलेटेड तो ऑब्वियसली होगा क्योंकि आपके काम से तो नहीं हट के हम बात कर सकते, लेकिन I also want to know Nadia Afghan the woman. And I want to know how Nadia Afghan the woman has inspired, influenced or rebelled as Nadia Afghan the artist. 55 साल की कहानी सुना. 55 साल की कहानी. पक्का दोस्त. हाँ, पक्का दोस्त. हाँ, पक्का दोस्त. आपने क्या कभी दरख्तों पे खेला? आपने कभी कहा है दरख्तों पे खेला है? आमना, थैंक यू सो मच. एक तो whenever you call me या हमारी कभी बात होती है तो मुझे बड़ी खुशी होती है because I genuinely admire you. and जो भी आप मोस्टली जब आप कहीं जाते हो किसी भी पॉडकास्ट के लिए या कहीं पे भी इंटरव्यू के लिए तो आपको बड़ी फिक्र होती है किस किस्म के सवाल किए जाएंगे. विद यू आई एम वेरी कंफर्टेबल क्योंकि मुझे पता होता है कि हमेशा कोई सेंसिबल बात ही होगी. सो कांग्रेचुलेशंस. एंड लाइकवाइज. इतने सारे सवाल कर दिए. एक बहुत लंबी जर्नी है मेरी और आई गेस लाइफ एक्सपीरियंसेस, जैसे हम कहते हैं ना आर्ट इज लाइफ एंड लाइफ इज आर्ट. तो मैंने जब से अपनी ज़िंदगी में एक्टिंग शुरू की है हमेशा यही सोचा और समझा है कि जितना भी मैं रियल रह सकूं, जैसे कि मैं असल ज़िंदगी में भी यही कहती हूँ कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कहीं पे भी फेक ना हूँ. जो मैं हूँ मैं वही नज़र आऊँ. और तकलीफ दे भी है, मुश्किल भी है ये. बहुत सारी जगहों पे बहुत लोगों को बहुत सारी बातें हजम नहीं होती, लोगों की पर्सनालिटीज नहीं हजम होती. मैं बहुत सारे लोगों को हजम नहीं होती हूँ, बट दैट्स ओके. और ये ओके भी अब मैं कह रही हूँ बड़े कॉन्फिडेंस से 55 साल गुजारने के बाद जिंदगी के, लेकिन इट्स बिन वेरी डिफिकल्ट एट टाइम्स. बट आई थिंक अगर आप स्टेडफास्ट रहें और आपको एक बात बचपन से सिखाई गई हो कि जो भी हो आपने सर ऊंचा करके चलते जाना है और जो गुजर रहा है वो गुजर जाएगा एंड टुमारो इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ न्यू डे. लेकिन आपने अपने प्रिंसिपल से नहीं हटना है, आपने हमेशा ऑनेस्ट रहना है, आपने हमेशा सच बोलना है और आपने कोशिश करनी है कि आप अपने अंदर की सच्चाई और हकीकत को भी साथ लेके चलो और जो दुनिया है उसको भी आपने साथ लेके चलना है. सो मैंने कोशिश की है लाइफ में एंड आई एम ग्लैड दैट आई एम इन एट अ पॉइंट इन माई लाइफ जहाँ पे अगर मैं अपने काम को भी देखूं तो आई एम ग्लैड दैट पीपल अंडरस्टैंड दिस नाउ कि मैं पूरी मेहनत और बहुत ऑनेस्टी से काम करती हूँ उसके अंदर भी. और फाइनली मुझे उसका रिवॉर्ड मिलना शुरू हो गया है अब जाके आफ्टर 27 years. एंड अगर मैं अपनी जिंदगी में भी देखूं तो आई might not have a lot of people who I call friends, very small, but I have a group of people जो के completely and totally trust करते हैं मुझ में and they love me and I know that they are there for me for life. So ये बड़ी चीज होती है अगर आप इस तरह के लोग अपने इर्द गिर्द जमा कर लें इस दुनिया में. ये जमा किए या हो गए? ये हो गए बिकॉज मुझे अब नजर आता है कि वो वाकई मेरे साथ इसलिए हैं कि शायद वो कहीं चले भी गए थे बीच में से
मुझसे खफा होके या मेरे तौर तरीकों से खफा होके, बट अब उनको फाइनली ये बात समझ में आ गई है कि नहीं, ये औरत एक एक है हमारी एक कांस्टेंट, यूनिक, एक हाँ पिवट है हमारी हाँ जिंदगी में, और ये एक इंसान है जिसका होना जरूरी है। एंड आई फाइंड माई सेल्फ वेरी लकी टू बी इन दैट पोजिशन। मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ। और पिछले दिनों से तो मुझे मतलब माई वेरी क्लोज फ्रेंड्स लाइक अब्बास एंड यू नो सरमद एंड एवरीबडी नजर उतार लें, अपनी नजर उतार लें, जहाँ जाते हैं आपकी बात हो रही थी। yeah Like अभी सरमद was at some wedding and Sarmad said कि you know you weren't there but it was like your shadow was looming there because everybody was just talking about you. yeah And you know what, and I was like it's so scary आमना। मैं लाहौल पढ़ती हूँ, लाहौल वाला कुवत, मैं हर वक्त आजकल लाहौल पढ़ती हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्हम्दुलिल्लाह डर भी लगता है ना आपको, अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ कि आगे क्या होगा। आगे क्या होगा। नहीं ना डरे ना नहीं मैं नहीं डरे ना। डरी, लेकिन एक अभी आगे जाके कॉन्वर्सेशन अच्छा में पता है talk about इंटरेस्टिंग it. चीज क्या है, मुझे जो इंटरेस्टिंग चीज पिछले 1-2 साल में आपके कैरेक्टर्स को लेके लगी ना, कि पिछले 1-2 साल में कई कुछ ड्रामे ऐसे आए हैं जिससे औरतों ने बहुत रिलेट किया है उनकी स्ट्रगल से, उनके पामाल फॉर एग्जांपल सबा के Yeah. कैरेक्टर से बहुत रिलेट किया लोगों ने, कि एक मर्द जो है जो बज़ाहिर बड़ा अच्छा लग रहा है, दे भी रहा है, अफेयर भी नहीं चला रहा, शराब भी नहीं पी रहा, लेकिन वो इतना टॉक्सिक है कि वो आपको खा जाता है, वो दीमक की तरह खा जाता है आपको अंदर से, आपकी सेल्फ वर्थ, हर चीज़। उस औरत से बहुत लोगों ने रिलेट किया। आपके जो कैरेक्टर्स है ना, और उनके जो एक औरत होने के पर्सपेक्टिव से जो डेलिकेसीज हैं, वो एक तो बड़ी बात है कि लोगों ने वो पिक की, Yeah. दूसरी बात है कि वो लोगों ने अप्रिशिएट की। फॉर एग्जाम्पल तन मन नीलो नील की जो सादिया है ना, महनाज, सलमान नीलो नहीं, महनाज हाँ महनाज थी, उसको जिस किस्म की अफेक्शन अपने हस्बैंड से चाहिए थी, और जब वो देता है एक रात, और जो उनका वो लोगों ने पिक किया और अप्रिशिएट किया। वो कितनी औरतें उस चीज़ में से गुजरती हैं कि उनको वो एक मोमेंट ऑफ इंटीमेसी या एक मोमेंट ऑफ कनेक्शन अपने स्पाउस के साथ नहीं मिलता, पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, नहीं मिलता, और वो ड्रामों में दिखाया भी नहीं जाता, वो ऐसे ड्रामों में ही दिखाया जाता है। Yeah. या अभी आलिया जब वो कहती है कि मैंने लिपस्टिक लगाई, मैंने खुशबू लगाई, मैंने अपने लिए कुछ किया, And then the husband understands and he अंडरस्टैंड्स brings it. या वो And that moment was so, नूर ने इतना अच्छा वो किया, इतना कितना क्यूटली किया उसने, कितना you know, कि मैं सेंट भी लाया अपनी पसंद का। हाँ But Amna, I have seen these वो people. कितना रियल था वो। I have seen, you know, मेरे मोस्टली कैरेक्टर्स, I'll tell you, मेरी एक खाला थी, गुल खाला, मैंने पहले भी उनके बारे में बात की है। उनका नाम, शी वॉज अ टीचर एंड मेरी अम्मी से बड़ी थी, और वो मैंने बचपन में उनके साथ बहुत वक्त गुजारा है। अब्बा क्योंकि एयरफोर्स में थे, तो अम्मा कई दफ़ा जाया करते थे टूर्स वगैरह पे या किसी रिक्रिएशनल उसके ऊपर, तो मैं खाला स्कूल की वजह से मुझे नानी के पास, मैं कोयटा में रहती थी, प्रेजेंटेशन सॉरी सेंट जोसेफ कॉन्वेंट, वहाँ पे मैं पढ़ा करती थी, और खाला के साथ मैं ज़्यादा, खाला मुझे रात को कहानियाँ भी सुनाया करती थी। नानी का पुराना सा घर था, और हम मच्छरदानी लगा के और चरपाई लगा के कोयटा में रात को सब बाहर सोते थे, अंगूर की बेल भी लगी होती थी, और वो मुझे अक्सर कहानियां सुनाया क्या नक्शा खींचा है, उफ, वो इतनी मेरी प्यारी खाला थी, ब्यूटीफुल, लाइक यू नो, बहुत ही हसीन खूबसूरत हाथ उनके, उनकी चमकने वाली एक तस्वीर होती थी जो रात को अंधेरे में चमकती भी थी, और उनकी बहुत लेट शादी हुई, एंड शी नेवर हैड एनी किड्स। उनकी जिस इंसान से शादी हुई, वो खैर अल्लाह मियां उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए, दोनों फौत हो गए, खाला मेरी भी अभी कुछ साल पहले। उनकी एक बहुत मुश्किल इंसान से शादी हुई थी, एंड शी वाज सच अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। वो इतनी प्यार करने वाली थी। मेरे ज्यादातर जो मदर कैरेक्टर्स है ना, वो उनसे इंस्पायर्ड है, मेरी खाला से, रियली बिकॉज वो इतनी नरम हाथों वाली, इतनी प्यारी, इतनी हसीन औरत थी, और वो इतने दिल से मुझे कहानियां सुनाती थी, और वो जिस तरह मेरे बाल बनाती थी, और वो जिस तरह मुझे प्यार करती थी, और वो जितनी मेरे लिए अफेक्शनेट थी, और वो बुर्का पहना करती थी, और जिस तरह वो चलती थी, और वो टांगे में मुझे लेके जाती थी। कई दफा उनके पास पैसे भी नहीं होते थे, बिकॉज एक पढ़ाती थी, एक टीचर थी, बाद में प्रिंसिपल बन गई थी इस्लामिया स्कूल कोयटा की। तो वो ना छोटी छोटी चीजें, उनका एक छोटा सा बटवा होता था, और वो मैं कई दफा कहती थी कि मैं थक गई हूँ, क्योंकि मैं बहुत नखरों वाली होती थी। मेरी अम्मी वाज प्रिविलेज्ड, बेहतर लाइफ थी उनकी, एयरफोर्स की एक बेगम थी वो। तो मैं खाला को कहती थी मुझसे नहीं चला जा रहा, तो कहती थी नहीं नहीं बस इतना सा थोड़ा सा और चल लो, फिर हम टांगे में बैठेंगे। वो पूरा रास्ता मुझे इस तरह गुजार देती थी ना, यू नो, और मैं बाद में अंडरस्टैंड नहीं करती थी कि यू नो क्यों नहीं लेके दे रही मुझे वो ये चीज, लेकिन वो मेरे लिए स्वेटर्स बुनती थी, और वो एक बहुत प्यारी। और फिर मेरी नानी के घर में रहती थी वो, तो वो बहुत, मैं उनको देखा करती थी कि नानी किस तरह कहा करती थी कि तेरी शादी नहीं हुई गुल,
ये सब चीजें मैंने अपने इर्द गिर्द देखी हैं. ऑफ माई 2 खालास who got, you know, who sacrificed their lives for their siblings. मेरी बड़ी खाला जो बाहर चली गई, छोटी सी थी, 16 साल की. She was did a course in nursing and then she went to Saudi, and all her life she sent money home. Got married very late, didn't have kids. My Janji Khala. So my Khalas and my Nani, and I've seen them and how they were with me. It is, I pick on these life experiences. When I'm doing mother characters, when I'm doing any woman, you know, कोई भी character, मैं हमेशा not सबसे ज़्यादा मैं गुल खाला से pick करती हूँ. So when you see तन्मन नीलो नील की मेहनाज, there is गुल खाला there. जिसकी एक इतने मुश्किल इंसान से शादी हुई थी, जो उनसे तू करके बात करता था, जो उनको कहता था कि तू मनहूस है, इस तरह की बातें. So I have seen that. I have been there in that house where my खालू would धुतकारो her and she used to make. वो इतना अच्छा खाना बनाती थी, उनको उस खाने में भी वो नुक्स निकालते थे. उनके अपने कोई होंगे मसले इकबाल खालू के, बट वो मैंने आई हैव सीन दैट कि वो सिर्फ ये सोचती थी कि किसी एक दिन इकबाल मेरी तारीफ करेंगे, किसी एक दिन इकबाल कहेंगे कि गुल तुम बहुत प्यारी लग रही हो, किसी एक दिन और कहेंगे कि वो कितनी सलीकेमंद थी. आमना, आई कैन नॉट टेल यू कि उनका छोटा सा घर था, लेकिन वो कैसे साफ घर होता था. उनके एक एक पौधे का पत्ता भी चमक रहा होता था. So खैर, I usually when किया उन्होंने कभी नहीं, not till the end, not तब कि वो बहुत बीमार थे और खाला ने उनकी इतनी खिदमत की, but that woman died looking after that man and never got a word of appreciation from him. How tragic. It is so tragic. How tragic. You know, उन्होंने एक किताब लिखी हुई, मेरे पास वो किताब है और मैं हिम्मत करूंगी कि किसी दिन मैं उसको बेहतर करके, उसमें उन्होंने अपनी छोटी सी तस्वीर भी लिखी है और हमीदा नाज की कहानी है वो उसका. And I have that. That's very tragic. Yeah. Do women write their own tragedy to something? She used to write so beautifully. नहीं, but do they also? Do you think they write their own tragedy as well? मतलब अभी हम बड़े privilege की उस पर बैठ के कह सकते हैं कि क्यों बर्दाश्त किया इतने साल ऐसे बंदे को? Because वो जमाना वैसा था. जमाना वैसा था. I guess अगर आपने सारी जिंदगी अपनी माँ से ये सुना हो कि तेरी शादी नहीं हुई, तू रह गई, तू रह गई, तू रह गई, तू घर में रह गई, हालांकि आपके लिए रही थी. तो फिर So women don't write their own tragedy. Circumstances write their tragedy. Absolutely. और जो औरतें नहीं छोड़ पाती वो या कोई फाइनेंशियल होता है या सोशल होता है. And I've seen कि वो कोशिश उन्होंने कई दफा की, but then she used to come back because of course who is going to look after Nani? Who is going to be there in that house? तो circumstances होते हैं यार, बंदा नहीं निकल पाता, नहीं निकल पाता. So Gul Khala, my Janji Khala, my own mother, my Nani, and so many women I've seen, women who worked for me, Catherine in my household, I see her daily struggles, her children आगे से, उनकी बेटियां आगे से, women, अब ना हमारे यहाँ ना औरतें जो हैं वो इतना कुछ अपने अंदर जमा करके बैठी हुई हैं कि अगर आप एक एक औरत को खोलना शुरू करो ना तो ऐसी ऐसी कहानियां निकलेंगी कि आपके दिल दहल जाएगा कि वो कितना कुछ बर्दाश्त करके बैठी हैं और फिर भी वो खामोशी से जिंदगी लेके चली जा रही हैं. इट्स एज इफ कि बस वो आगे ना एक गधे के आगे एक गाजर लगा दी और उसको हाँके जा रहे हैं कि बस एक दिन आएगा. मतलब नजर नहीं आ रही. एक दिन आएगा कि बहुत अच्छा हो जाएगा, एक दिन आएगा. वो अच्छा करने के चक्कर में पता नहीं कहाँ निकल गई. और बहुत है अब ना, अभी भी बहुत नहीं, फोर्स बहुत है. ये जा नहीं रहा ये मसला कहीं. नहीं जा नहीं रहा. शायद इस नई जनरेशन से थोड़ा सा बेहतर हो रहा है, इसलिए कि मर्द जरा बेहतर हो रहे हैं नई जनरेशन के, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उनको सिखा रही है, उनको सिखा. एग्जैक्टली, ये बिल्कुल. लेकिन ऐसा कहीं ये मसला कहीं जा नहीं रहा. सो मदरहुड हैज प्लेड अ बिग रोल इन योर कैरेक्टर्स. बल्कि जो मेरे पास लिस्ट है सारी, ऑलमोस्ट सभी माँ का रोल ही है आपके सब कैरेक्टर्स में. सुनो चंदा से शुरू करें. मैं बहुत पहले माँ बन गई थी. बहुत पहले आप माँ बन गई. असल लाइफ में नहीं बनी थी, लेकिन ड्रामों में आप माँ बन गई थी. लेकिन मेरे ख्याल है कि दो बहुत पिवटल जो कैरेक्टर्स थे वो थे ही तन्मन नीलो नील और एक और पाकीज़ा में वनाज का कैरेक्टर और आलिया का कैरेक्टर. ये दो बहुत पिवटल मदर्स के कैरेक्टर हैं. इंसिडेंटली दोनों सहर खान की माँ बनने का कैरेक्टर था. सो ये एक तो आपने कहा गुल खाला से इंस्पायर्ड था, तो और वेयर इज दैट कमिंग फ्रॉम अदरवाइज इन योर लाइफ, योर रिलेशनशिप विद योर मदर और वुमेन अराउंड यू, योर नानी? आई फाइंड अगर हम मदर डॉटर रिलेशनशिप्स को देखें ना, तो आई फाइंड कि हम उनको सरसरी उस पे नहीं देख सकते. हालांकि अगर देखा जाए तो कहते हैं हाँ माँ बेटी हैं, बहुत प्यार होगा आपस में,
You know, they're very complex. Very Mother-daughters complex. I wish relationship. people wouldn't simplify it like that. It's not that simple. It's not that simple. They're so complex, Yeah. and there are so many layers to it. And I have in my personal, मैं अपना personal experience कहूँगी, मैं किसी को एक उसके प्लेटफॉर्म पे नहीं लाके कहूँगी कि हाँ सभी ऐसा होता है, बट मैंने देखा है कि it is such a struggle for mothers and daughters to get along. मैंने जो अपने इर्द गिर्द देखा है, even with me, with my mother, it has sometimes, you know, मुझे लगता था कि मैं अपनी माँ के साथ एक competition में हूँ शायद, या अम्मी मेरे साथ competition में है. She has been my source of, you know, she has given me all this confidence. She has given me so many parts of my personality have come from her. Yeah. But then we have been at daggers on. There have been times जब कि मैं और अम्मी एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सके, और अभी भी there are times कि हमने आके अब इस चीज को इस तरह रिजॉल्व कर लिया है कि अम्मी बेचारी मुझे कहती है मैंने छोड़ दिया है, मैं तुम्हारे साथ अब बहस नहीं करना चाहती हूँ ना मैं करे, क्योंकि तुम इस तुमको तो मैं इस काबिल ही नहीं समझती कि तुम कभी मुझे समझ सकोगी. हालांकि आई थिंक आई अंडरस्टैंड माई मदर द मोस्ट, बट आई एम वेरी अनफॉरगिविंग. And a very long time back, I decided this कि ये कहाँ पे एक रूल बना था कि you know we have to be, चाहे हमारे माँ बाप हमारे साथ जो मर्जी करें या जिस तरह का भी सलूक करें, हमें उनके साथ अच्छा ही होना है. और मैं तमीज का दायरा नहीं छोड़ती हूँ, दामन नहीं छोड़ती हूँ, लेकिन मैंने ये बहुत पहले डिसाइड, एंड आफ्टर माय फादर पास्ड अवे मैंने अम्मी को ये बता दिया था, अम्मी मैं अब आपके साथ सच बोला करूंगी, आपको कोई चीज बुरी लगेगी. How old is Ammi? Ammi is mashallah now 82 years old. 82. I completely relate to what you're saying. So I said कि बस अब मेरी बस हो गई है, और अब आपको हकीकत को एक्सेप्ट करना होगा. अगर आप नहीं भी करेंगे तो मैं अब आपको सच ही बोलूंगी. किस चीज पे उनकी एक्सेप्टेंस नहीं होती? So, you know, my amma and baba, they, towards the end, like when you're married for so more than 50 years, आपकी एक disagreements और arguments होना शुरू हो जाते हैं. And Abba was very, when उनको कैंसर हुआ तो वो बहुत बीमार हो गए, और 4 साल it was a struggle for the entire family. And you know, so you know when Ammi becomes delusional, okay, I was very good to your father. So I say, no, Mama, you were. You really need to correct. Do you really need to correct her? Yes. You do? Yeah. Okay. Now I find it like कि नहीं, ये आप, मैंने तुम्हें कभी जिंदगी में हाथ नहीं लगाया. What is this lie? अच्छा, अक्सर ही हमारी अम्मियाँ ना ऐसे 80+ पे जाके ये हो जाती हैं delusional. Amna, what is this lie? I tell Ammi, please, ये झूठ है. अरे तुम माँ को झूठा कह रही हो. क्यों मारे पड़ी हुई आपको? आमना ऐसी वैसी मारे, मतलब मुझे तो कॉलेज के गेट पे मार पड़ी हुई है, और मेरी इसी प्यारी माँ ने मारा. आई लव हर टू बिट्स, लाइक आई कांट लिव विदाउट हर. बट मैं अब ये नहीं बर्दाश्त करूंगी कि अगर आप डिलूजनल होके कहेंगी कि मैंने तो तुम्हें कभी उंगली भी नहीं लगाई. एक्सक्यूज मी मामा, नो, आपने मुझे उंगली नहीं, आपने मुझे जूतों से भी मारा हुआ और झाड़ू से भी मारा हुआ, और आपने मुझे ठीक ठाक कुटाई लगाई है मेरी. तो आप प्लीज इस डिलूजन से निकल आए कि आपने तो हमें कभी कुछ कहा ही नहीं, आपने दिन रात कहा है. सो इट्स बिन, यू नो, विद माय मदर, आई थिंक आई वुडंट से कि, यू नो, आई रेड समवेयर, अभी मैं पिछले दिनों पढ़ रही थी, किसी ने लिखा हुआ था माय मदर वाज माय फर्स्ट बुली. आई लुक्ड इनटू इट. And एक सेल्फ रिफ्लेक्शन होता आपका. मैंने सोचा, was my mother my first bully? And I was like, हाँ, ये इस औरत ने, मैं राइटर का नाम भूल रही हूँ, and I said, हाँ, she's right. Like if you come to think about it, my mother was the first one who told me, तुम बहुत मोटी हो. Ditto. तुम इतना ये जो खा रही हो ना, because my mother was skinny, my sister was skinny. मैं देखो अभी तक 30 साल की होंगी, मैं इतनी मोटी नहीं. तुम कितनी, तुम अपनी गालें देखो, तुम धूप में फिर रही हो ना. सही नानी कह रही थी, तुम बहुत काली हो, तुम और काली हो जाओगी, तुम ये बेसबॉल जो हर वक्त खेलती रहती हो, तुम जो लड़कों के साथ फिरती रहती हो. यू नो, एंड माय मदर वाज एन एजुकेटेड वुमन, लाइक एयर होस्टेस रह चुकी थी, पूरी दुनिया देखी हुई थी, बट वो एक उनके जहन में ये चीजें डाली हुई थी. उनका भी कसूर नहीं था. आई एम नॉट होल्डिंग हर एट, बट दैट इज व्हाट शी हैड लर्नड, दैट वाज द बिहेवियर शी हैड लर्नड. माय मदर वाज द फर्स्ट वन टू टेल मी, तुम जिस तरह तुम चलती हो, जिस तरह तुम बोलती हो, तुम इतनी बदतमीज हो, तुम इतनी लाउड हो. सही कहा है मिसेस फलानी ने, एयरफोर्स फैमिलीज की तो बेगमात भी नहीं छोड़ती थी. वो सही कह रही थी कि तुम्हारी बेटी तो जंगली है. यू नो, मुझे शौक होता था दरख्तों पर चढ़ने का, खेलने कूदने का, भागने दौड़ने का. ज्यादातर लड़के फ्रेंड्स थे मेरे, मैं होती थी यार साइकिलें चलाओ, ये क्या है.
So Amma used to, Abu was like, हाँ जाने दो, जो मर्जी करे, ठीक है. My father was always like that. को खेलने दो यार, क्या है वो टाइप का. But you know, my mother was like, so yeah, she was. और फिर उसके बाद शादी नहीं होगी. और शादी नहीं होगी और अल्टीमेटली ये ना कि मोटी हो, शादी नहीं होगी, रंग काला हो जाएगा, शादी नहीं होगी. अभी रिसेंटली, अभी ईद पे, अभी मैंने अम्मी को उस दिन, आई कैन मेक यू लिसन टू दैट वॉइस नोट आई फाइनली सेंट हर, क्योंकि लड़ाइयाँ हो जाती हैं. मोटरवे पे जब मैं पिंडी से वापस लाहौर जा रही होती हूँ, गिल्ट हो रहा होता है, जोडी बेचारा गाड़ी चला रहा होता है, मैं कहती मैंने अम्मी को ये कह दिया, मैंने अम्मी को वो कह दिया. दिस टाइम जोडी वाज लाइक, जाने दिस इज लाइक अ रूटीन थिंग यार. अम्मी को भी पता है कि आप लड़ोगे दोनों, एंड में दोनों रोगे, गेट पे खड़े होके खुदाफिज करोगे, फिर आप गाड़ी में कहोगे हाय मैंने अम्मी को ये क्यों कह दिया, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, व्हाई एम आई लाइक दिस. आधा रास्ता मेरा भेरा तक इस तरह गुजरता, जाने इसको आप कॉल कर लो, उनको मैसेज कर दो, आपको जो इस वक्त फील हो रहा है. फिर मैंने अम्मी को मैसेज किया, मैंने कहा अम्मी मुझे, मैंने आपके साथ बदतमीजी नहीं की, लेकिन मुझे, मैंने आपके साथ, आई वाज लाउड विद यू बिकॉज यू वर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, यू हैड हर्ट मी प्रीवियसली दैट डे, बिकॉज मेरी भाभियां आई हुई थी एंड दैट कम फॉर ईद पे जैसे मिलने आते हैं. एंड अम्मी वाज क्राइंग अबाउट समथिंग, बहन से मिलके आई थी, बहन इज नॉट वेल अम्बिका से, तो शी वाज क्राइंग अबाउट समथिंग एंड अम्मी ने कहा कि उसमें बच्चों की बातें हुई, तो मैंने कहा शुक्र है अबू धाबी से मेरा भाई और भाभी आ गए बिकॉज ऑफ द हालात ओवर देयर, तो बच्चे, अम्मी ने कहा शुक्र है कि बच्चे घर में हैं तो मेरा कुछ दिल लग गया है, वरना तो मेरी तो किस्मत ही नहीं है कि यू नो, ना दादी तो मैं बन गई, नानी तो बनना मेरी किस्मत ही नहीं था. एंड आई एम देयर एंड इट इज द रैंडम पीपल इन द ड्राइंग रूम एंड आई एम, अच्छा मैं फ्रिज से कुछ निकाल रही थी, ये अभी की बात है. एंड मेरी तो किस्मत है बस. अक्सर इमरान मुझे कहता है, मेरा छोटा भाई जो, वो बैठा हुआ है वहां पे, उसने कहा मैंने कब कहा ये अक्सर कहता है हम मामू नहीं बन सके. And you know कि इमरान ने नहीं कहा. इमरान looked at me like this, नहीं बोला. हाँ. And I'm like, and I was just like, and then I felt so hurt. I was so angry at my mother कि why was there any need of this conversation. मेरी सास ने मुझे आज तक कभी ऐसा नहीं कहा. Later on I was angry at something else. I took it out on her. And you know, I'm just talking about कि किस तरह की volatile relationship. But you're also laughing at it while you're being hurt at it. Is that also another artistic channel? Is comedy also a channel? What do I do? Yeah, that is what I've learned to be like, you know, मैं तो अक्सर लोगों को भी कहती हूँ, अरे हो गया, अच्छा बस ठीक है यार, क्या करना है. Yeah. But then later on I told her, मैंने कहा माँ this is what you did, and she said हाँ मैंने realize कर लिया था, हाय मैं बोल देती हूँ मुझसे गलती होगी, आइंदा नहीं करो. She will do it. She will do it. अच्छा अम्मियों का बहुत बड़ा रोल होता है. मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फिलोसोफर्स ठीक लिख गए कि एक एडिपस कॉम्प्लेक्स भी किक इन होता है, मदर डॉटर राइवलरी कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे बाप और बेटे का भी होता है. यू नो, वो एक है, वो वहाँ पे अब्रेसिव रिलेशनशिप भी होती है, फिक्शन भी होता है, वो सारा कुछ होता है. हमारे से ऊपर वाली जनरेशन की माँ वाकई ये बुलीज थी. बॉडी शेमिंग हो जाए, they were racist, they were ageist, they were like everything. They were everything. They would also, Amma, sorry. नहीं, even if they were पढ़ी लिखी progressive, I completely understand what you're saying. My अम्मा का, she loves me, but her only problem is कि तुम बाप की बेटी हो. Till death. मैं कहती हूँ हाँ हूँ, मैं रहूंगी, मैं अबू के बारे में नहीं सुनूं. He's gone, Mama. He's gone. I don't want to hear what he did in 2027. I don't want to hear in 1964 what happened. I will not hear. हमने एक boundary set कर ली है. My boundary is Baba is gone. I don't want you saying anything bad. Yeah. बस खत्म. आपने अकेले में, आप बेशक बोले, दीवार से बोले, किसी और बच्चे के साथ बोले, पर मुझे अम्मी doesn't get it. मैं कहती क्यों मैं क्यों बोलूं, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था, मैंने कहा नहीं हुआ था आपके साथ, वो मेरा बाप है, आप नहीं बोलेंगी. And that's your baggage to deal with. I don't know, Mama, don't. That's not my. So ये मेरा हमारा एक बड़ा difference है. So it is very, mothers and daughters are very difficult. And when I do any character, कोई भी होता है, जैसे तनमन नीलो नील है, मेरा एक बड़ा प्रोसेस होता है अपना. When I say ना कि मैं अपना काम बहुत ऑनेस्टली करी, तो मैं ये नहीं कहती कि कोई दूसरा एक्टर ऑनेस्टली नहीं कर रहा होता. हर एक का एक प्रेप का प्रोसेस होता है. If it comes to Tanman Neelo Neel or characters like Alia or even Suno Chanda, my first thing is कि मैंने script पढ़ना है. My second question is to the director, why you want me to do this. कोई इंटेलिजेंट डायरेक्टर होगा तो वो मुझे हमेशा बताता है. ऐसन ने मुझे कहा कि मुझे पता है कि तू ये बहुत अच्छा करेगी, पंजाबी का कैरेक्टर है, तेरे पंजाबी का बैकग्राउंड है, मुझे पता है कि मैंने तूने काम किया हुआ है, मुझे तेरी कॉमेडी टाइमिंग का पता है, और तुझे मैं कह रहा तू ये कर ले,
बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छी टीम इकट्ठी हो रही है। दिस वाज एहसन के वर्ड्स। Yeah. आई स्टिल रिमेंबर कैबली ग्राउंड के, मुझे सिग्नल्स याद होते हैं कहाँ पे मैं किससे बात कर रही थी। काबली पुलाव की बात आई, यू नो, काशिफ ने काबली मुझे पुलाव कहा की कि क्या शमीम का क्या कैरेक्टर, शमीम ही थी। ऑफर्ड मी सम हाँ, अदर, देन हाँ, 3 days later he called me, he हाँ, said this, कर लें। मैंने क्यों करूं मैं? फिर काशिफ ने मुझे बताया कि ये कैरेक्टर मुझे लड़ गया है, यू नो, कि इट इज लाइक मेरा दिल yeah. पकड़ लिया, डू इट। मैंने कहा आपने ये बात कर दी, मैंने वो कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह वो सही था। ही कॉल्ड मी फॉर दिस, आई सेड स्क्रिप्ट भेजें, पढ़ा 4 एपिसोड, मैंने कहा कुछ भी नहीं है, क्यों चाहते हैं कि मैं ये करूं? ही सेड मैंने आपको वो कहा था, ट्रस्ट मी, कर लें आप। For Pakiza. फॉर पाकिस्तान, आलिया का कैरेक्टर ही सेट कर ले, बिकॉज व्हेन आई रेड इट तो पहली 2-3 एपिसोड में तो शी इज नॉट सेइंग एनीथिंग, शी इज नॉट डूइंग, एंड देन शी इज लाइक अ मदर हु इज वेरी, यू नो, अपनी मेरी माँ जैसी, जो बेटों के लिए है सब कुछ, सब बेटे हैं, बेटे Yeah. बेटे, मियाँ, घर। वो बेटा आया ना आगे। हाँ, सो अब वो उसके क्रॉस लिए रोड पे खड़ी है ना, खड़ी वो, है, हाँ, कहाँ पे खड़ी उसकी है, लाइफ क्या होगी। खड़ी है, सो बिल्कुल। आई टोटली न्यू, मैंने जब वो सीन किया वेयर वेयर पाकिजा टेल्स हर कि मैंने गोली चलाने वाले को देखा था, तो आई थॉट कि दिस इज मी सिटिंग हियर, एंड व्हाट इफ आई टेल माय मदर दैट नुमान डिड दिस, my mother would her first reaction would be to completely diss me. Yeah. वो सुनेंगी ही नहीं अगला लफ्ज, वो मेरी तरफ शायद देखेंगी भी नहीं। So that was what was in my head when I was like, what if I tell अम्मी के नुमान ने मुझ पे गोली चलाई थी? नुमान is my mother's favorite. Yeah, I get it. Oh, अम्मी would just leave. She would black out. She would not even hear what I would say. Yeah. I mean, she would hear it, but वो इसे कहीं अनसुनी कह देते ना, वो कर देंगे हम। And that is exactly what I felt, you know. Kashif ने मुझे कहा कि, and we did the heart thing, and I said, Kashif, I want to do like, you know, because I want to hold her hand, and then, you know, just let's try this. And he said, no, let's do this. And I'm so glad that Kashif put that हाथ वाला, because that was like the moment. So very defining moment था वो। Yeah. So मैं बहुत प्रेप करती हूँ। So जब मेरे पास तन्मन नील आया, मैंने पढ़ा उसका, तो मैंने सोचा महनाज कौन है, महनाज किस तरह चलती होगी, महनाज क्या खाती होगी, महनाज हाथों को किस तरह रखती होगी, बैठती किस तरह होगी, बोलती हूँ। मैं बहुत ज्यादा इस चीज के बारे में सोचती हूँ। मैं पूरा पढ़ती हूँ स्क्रिप्ट को, फिर मैं दोबारा पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपने कैरेक्टर को पढ़ती हूँ, और फिर मैं डायरेक्टर को दोबारा कॉल करती हूँ, असिस्टेंट को मैं पूछती हूँ ये कौन, हस्बैंड कौन प्ले कर रहा है, बेटी कौन। अक्सर होता है जी वो बात कर रहे हैं अभी हम, क्योंकि फिर मुझसे आमना, मुझे उससे ये भी पता चल जाता है कि क्योंकि 26-27 साल में मैंने ऑलमोस्ट सबके साथ काम किया, तो मुझे ये पता चल जाता है कि मेरे आगे जो बंदा खड़ा होगा उसकी कितनी कैपेसिटी है, वो कितना मेहनत करेगा, वो कितना यू नो, अच्छा बुरा तो नहीं मैं कहूंगी, लेकिन वो किस मैयार का, किस लेवल का, रिलेशनशिप बिल्ड करनी है, रिलेशनशिप किस तरह की होगी, मेरा दोस्त है कि नहीं है, you know. So जब मुझे पता चला था for this, they were going to cast somebody else for this, and I said to and because इस्लामाबाद में करना था, and remember we talked about it probably, and I said कि you know let's talk, what about Numan, and they called me, and I said नुमान से मेरी बहुत दोस्ती है। तो मैंने कहा कि एंड सैफी वाज लाइक यार नुमान का मैंने कभी पता नहीं करेगा, बट देन नुमान वाज ब्रिलियंट, एंड नुमान और मैंने इतनी अच्छी अपनी केमिस्ट्री बनाई और इतना मजा आया, मैं उसके साथ इतनी कंफर्टेबल थी कोई भी बात करने के लिए, मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं थी, जो प्रॉब्ली कोई और होता तो शायद होती। सो महनाज वाज वेरी कंफर्टेबल with Numan, and Numan was so good in it. He's such a nice gentleman. वो बहुत अच्छा इंसान है, और वैसे भी then when it came to this one, I was like नूर के साथ तो मैं बहुत बदतमीज हूँ, नूर और मेरी तो लड़ाई होती है, नूर और मैं तो एक दूसरे के गले पड़े होते हैं, नहीं ना क्या नहीं, वो मुझे नहीं ये नहीं है, तुम गलत बात कर रही हो, और मैं कहती हूँ नूर और मेरी बहुत बहस हो जाती है अक्सर चीजों के ऊपर, तो हम दोनों अक्सर सेट के ऊपर लड़ रहे होते थे, बट when it came to that, नूर इज ऑल्सो वेरी गिविंग एक्टर, वो अपनी तरफ से पूरी अपनी कोशिश करता है, हालांकि मैं उसको हमेशा कहती रहती हूँ फिर क्या तुम्हें एक्टिंग नहीं आती नूर, तो लेकिन वो बहुत क्यूट है, बहुत अच्छा इंसान है। सो कर लिया हमने और वो हो गया। सो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बेटी कौन है, बेटा कौन है, फिर मैं उस लिहाज से अपने आप को प्रेप करती हूँ कि अच्छा क्या मैं अगर इनपुट दूंगी तो ये इंसान लेगा, क्या हम दोनों मिलके सीन को बेहतर बना सकेंगे। आमना मेरी हमेशा कोशिश होती है कि अगर डायरेक्टर अलाउ करे और अगर राइटर अलाउ कर सकता है तो क्या हम इस चीज को बेहतर बना सकते हैं। हम छोटी छोटी चीजों को, बाल्टी जो टूटती है वाज नॉट देयर,
देन व्हेन द वाइपर थिंग केम, तो हमने कहा इसको भी ऐड कर लेते हैं, यू नो, कि वो अपने घर की चीजों को बहुत प्यार करती है, जो Yeah. टूटी फूटी है, लेकिन वो आलिया का घर है, Yeah. which Bigul said yesterday, and it kind of clicked. So you know, Kashif, me, Bigul, and then Idgit का जो था, I just felt कि you know, अगर गुलखाला की बाल्टी टूटती तो उनको अपने साफ से घर में बहुत फिक्र होती कि हाय अल्लाह मेरी बाल्टी बाल्टी टूट टूट गई, गई, yeah. क्योंकि वो इतने यू नो इतने रिसोर्सेज नहीं है, इतने पैसे नहीं है उनके पास, और हम्म। बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं चीजें कुछ औरतों के लिए। हम्म। प्लास्टिक के डब्बे हमारे लिए बहुत important हैं, हमारी माओं के लिए। Absolutely. My mother-in-law, she would ask me for a, she'd give me her heart, and you know, she'll give me tons of food, Yeah. but she said कि मेरा प्लास्टिक का डब्बा वापस वापस करो। कर देना। Same is my thing with कि अम्मी आपने मेरे 6 डब्बे रखे हैं, डब्बे वापस। हाँ। So you know, women, they have their whole world, that वो kitchen, that nesting house, है ना, absolutely. and they worry about every little Yeah, thing. yeah. But acha, so that's them as mothers. That's Yeah. them as, you know, women of the house, etc. But then आपके सब characters में एक छोटा सा shade हमेशा एक self actualization का, प्यार, self love का, love का, romance का, वो भी होता है, और reinvention का भी होता है। मतलब कोई सोच नहीं सकता था कि आलिया शीशे के आगे खड़े होकर सोचेगी कि you know मैं तो अपना आप छोड़ दिया बिल्कुल, या you know कोई भी अपने character लिए आलू बुखारे खरीद के लिए आलू बुखारे खरीद के ठंडे करके बर्फ लगा के और और आलू वो बुखारे खाने नहीं दिए मुझे उस आदमी ने। आलू बुखारे। तो what role has love played in your life, in your own life, and how difficult was it to go from one love to the other, to be brave enough to find love again? Perhaps पहले love था भी नहीं, या था, I don't know, was I it think love? हमेशा होता है जब आमना। आप मोमेंट में होते हैं तो आपको लगता है कि है, रेट्रोस्पेक्ट में I शायद feel लगता है कि कि नहीं आप था। मैं अगर अपनी पर्सनल रिलेशनशिप्स की बात करूं तो आमना, मैंने हमेशा I have given my 110% से भी ज्यादा in every relationship, whether it's friendship, my relationship with my siblings, with my parents, generally if you love a person, Yeah. अपने दोस्तों के साथ अगर आपको कभी मोहब्बत हुई, तो मैं हमेशा बड़े ऑनेस्टली और हमेशा पूरा ना कूद जाने वाली इंसान हूँ कि बस गिवर्स है ना हम, कि बस सब कुछ इस इंसान के लिए कर देना, चाहे वो कोई भी इंसान हो। और मैं बड़ी इस तरह की हूँ, मैं कहती हूँ 100% अगर आप करें तो कुछ चीज करें, वरना Yeah. आप ना करें। सो इन व्हाटएवर रिलेशनशिप्स आई हैव हैड इन माय लाइफ, मैंने अपना पूरी कोशिश की, बट देन आई हैव दिस, आई डोंट नो वेदर इट इज अ फॉल्ट और अ ब्रेकिंग पॉइंट, और अ पॉइंट कि जब एक नो रिटर्न पे आप चले जाते हो कि अल्लाह ताला ने मेरे अंदर ये चीज डाली हुई है कि मैं, देन आई स्टेप बैक, एंड व्हेन आई स्टेप बैक, then I don't ever look back. What empowered you? एक तो what triggered you to decide कि step back? That's an important thing for women I'll to tell also you. know. And what empowered you to be able to step back? So when I was previously married, and it was an arranged marriage, और you know जिस तरह आप होते हो, आप बड़े खुश होते हो, अच्छा हाँ घर है, ये है, वो है, How old चीजें were हैं। you? I was what, I don't exactly remember, but not way back. That 30s, late Okay, 20s. okay. Yeah. So when that happened, and I was like, you know, 100%, सब कुछ, घर, you know, be nice, be good, be sweet, be, you know, Good जिस तरह आपने daughter-in-law, good good wife. daughter-in-law, सब चीजें आपने अपनी अच्छी जिंदगी में करनी है। तो you know, हर चीज like you know, कोई भी रिलेशन है, मैंने थॉट कि ठीक है अब शादी हो गई तो अब अच्छा सा घर, सब चीजें जो आपने एक सुना हुआ था, that is what you want also, कि अच्छा finally if you've stepped into this thing, तो आप उसको, but then when things stopped working out, like मुझे फील होना शुरू हुआ कि नहीं, this is very suffocating, this is not what should be happening in a marriage where you know आप पे शक किया जाए, हालांकि आप एक ही फील्ड के लोग हो, या आप पे इल्ज़ाम लगाए जाएं, या आपको पता है कि आपने ये काम करना है। ये पहली दफ़ा तो नहीं मालूम था ना, मैं टीवी एक्टर ही थी, मुझे मालूम ही था कि मैं, उसको भी पता ही था कि उसने यू नो टीवी, और खुद भी आप उसी फील्ड के हो, तो फिर आप सफोकेट नहीं कर सकते। और मुझे जब ये फील होना शुरू हुआ ना कि मेरा सांस बंद होना शुरू हो गया, तो फिर मैंने ये बात सोचनी शुरू की कि will I be able to continue with this? Yeah. Because I remember when I was getting married to this person, my father said to me, "Beta, there's a difference between you two. तुम दोनों बहुत." He saw that. He saw that,
एंड लिटरली आई थिंक कोई भी बाप ऐसा नहीं होगा, मेरे अब्बू अब्बा बड़े फ्यूचरिस्टिक थे, अल्लाह में उनको जन्नत नसीब करे, कि द डे आई वाज गेटिंग मैरिड, और अभी हमारा द बारात वाज कमिंग टू फ्रॉम लाहौर टू पिंडी, एंड माय फादर वाज लाइक, आई एम टेलिंग यू, यू स्टिल हैव टाइम, यू टेल मी, सबको अच्छा सा खाना खिलाएंगे और घर भेज देंगे, Really? people come for food, they'll be happy, we have excellent food, don't do this to yourself, this is not going to, I can see it beta, it won't work out, you are a very different person. I said, no Abu, my best friend hai. And how soon did you realize he was right? And I think after 5-6 months I was Itni like, jaldi? and then I said, no, I'm going to give it some time, so Right. I gave it a year. And I said, कोशिश करने वाला जो मेरे अंदर एक एलिमेंट के, नहीं, अब आपने कमिटमेंट किया, आप अपने किस्सा आप नहीं कर सकते. But then things became really bad. That, you know, Samina Ahmed, she had to intervene. There were other people. सरमद बेचारे ने बड़ी मुश्किल जिंदगी गुजारी मेरी बातें सुन के. But that's what friends are for. And that is when I thought कि वो point था where my father again said to me कि कोई जरूरत नहीं है बेटा, कल को बच्चे पैदा हो जाएं, कल को आप क्यों, आपको नजर आ गई है एक चीज तो इसको आराम से खत्म कर, कुछ नहीं होता, कोई कयामत नहीं आ जाएगी. कयामत तब आएगी जब आप 20 साल गुजार दोगी, जब आप 15 साल गुजार दोगी या 10 साल गुजार दोगी, और आप रियलाइज करोगी कि आपने अपनी सारी जिंदगी गुजार दी, और फॉर व्हाट. इफ यू सी इट देन जस्ट लाइक, यू नो, यू सी, आई वाज सीइंग द साइंस, आई न्यू इट, बट चलो ठीक है, यू वांटेड टू, you know, or Give it it could a- have give worked it a out shot, also. yeah. Yeah, give it a shot. And so I think that was my father. My father was always there, like, you know, this is me, and he was standing Yeah. like that ये behind बड़ी me. बात है. ये बड़ी बात है, Yeah. you know. And he said, I'll come and get you. And then one day I called him and I said, "Okay, nahi, it's not happening." And he drove all the way from there. He stood at the gate. He said, "Chalo, aao." And I sat with him and I left. I never looked back. And then, you know, बड़े आराम से हमने कर लिया. बाद में बहुत मसले हुए because the person was not willing to let go टाइप के जो भी थे उसके, अपने अल्लाह में उसको लिए बेहतर करे, किया भी है. तो you know, वो फिर मैंने वहाँ से अपनी ज़िंदगी में सोचा कि जब चीज़ें, और मैं लोगों को भी यही कहती हूँ, जब आपको नज़र आ जाए ना, आप एक दफ़ा कोशिश करके देख लो, और लेकिन जब आपको नज़र आ रहा है ना कि नहीं, दिस इज़ नॉट, तो देन यू नीड टू मूव आउट, यू नीड टू पुट सम डिस्टेंस, थोड़ा सा क्लियर हेडेड होकर सोचें. हम बहुत चीज़ों में फंस जाते हैं हम ना, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मैरिज. हम इतनी ज़्यादा कोशिश करते हैं कि जैसे पता नहीं हमें किसी ने कहा हुआ है कि बस ये, अगर ये ना हुआ तो जिंदगी मौत का मामला, जिंदगी मौत का और मामला अगर ये तो हो तब गया है. तो जन्नत मिल जाएगी. हाँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. Yeah. आपको अल्लाह ताला ने यहाँ दिया है. आपको जब नजर आ रहा है कि आप एक इंसान के, और मैरिज तो इतनी इंटीमेट रिलेशनशिप है, Yeah. आप अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते हो कि एक इंसान सांस ले रहा, तो आप उसके साथ बाकी जिंदगी कैसे गुजारोगे? आप एक सोफे पे बैठ के एक साथ नहीं हो, आपका जहन कहीं और है, उसका जहन कहीं और है. हमारी औरतें कितनी जिंदगियां ऐसी गुजार देती हैं जहां उनके शौहर उनके बारे में सोच ही नहीं रहे होते. वो तो अपनी लाइफ, अपना काम, अपने माँ बाप, अपने, मैंने मैरिजेस खराब होती हुई देखी. मैंने अभी रिसेंटली, मेरे इर्द गिर्द के बच्चे हैं, you know, they come to me for mashwaras and everything, and I told them both कि मैंने कहा देखो मामा बाबा आपके, respect them, love them, but अल्लाह ताला ने आपको ये कहा कि when you're married तो फिर आपकी बीवी और आपके बच्चे आपकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, not even your parents. तो आप करो respect, but for that one thing, do not spoil this love that you people have between you just because your mother is not getting along with your wife. Yeah. वो भी हुआ था? With me? Yeah, that was also a problem. No, I've been, alhamdulillah, no, mother was very nice. Yeah. With Sharif, अच्छे लोग. Nice. Now my mother-in-law, amazing people. Yeah. थोड़े से differences हुए, but we sat and मैंने communication इसकी जो है ना, इसका मैंने दामन थाम लिया अपने हाथ से. और मैं ये believe करती हूँ आमना कि बात करना is so important, because जब तक आप बात नहीं करेंगे, हम बात करने से ही तो डरते हैं. बहुत दूर की बात है, बात तो बहुत दूर से करनी आती है, लेकिन पहले एक रिलेशनशिप का उखड़ना, उसका ट्रॉमा इंटरनलाइज किया नहीं किया, उसको उसमें से निकली कैसे? बिकॉज वो भी there's a space that a woman needs coming out of one relationship and then going into another. वो space बहुत टाइम लगा मुझे, वो उस space में क्या हुआ? बहुत टाइम लगा मुझे, बहुत टाइम लगा to trust a man again. Yeah.
बिकॉज यू नो आपने इतने सुहाने सपने और बाग देखे होते हैं और आपको सब चीजें अच्छी लग रही होती हैं, एंड देन यू गेट टू अ रिलेशनशिप एंड दैट पर्सन टर्न्स आउट टू बी completely different from what he was when you know you were about to get married or when he was your friend. तो पैरों तले आपकी जमीन निकल जाती है कि ये तो वो इंसान ही नहीं है जिससे मैंने शादी की थी, या मैंने सोचा था कि हम इस तरह बात क्या करेंगे या हम इस तरह जिंदगी गुजारा करेंगे. इट इज अ बिग हिट. और वो हिट आपको उस वक्त तो जो तकलीफ होती है, लेकिन बाद में आपको बहुत अरसा लगता है उस चीज से निकलने की, क्योंकि फिर आपको हर इंसान के अंदर शक व शुबात पैदा होते हैं. आपको खौफ होता है कि मैं दोबारा ये चीज करना चाहती हूँ या नहीं. फिर एक सोसाइटी का जो बातें आपको सुनने को मिलती हैं, फिर आपके पेरेंट्स को जो बातें सुनने को मिलती हैं, फिर वो पेरेंट्स आपको वो बातें सुनाते हैं, खासतौर पे आपकी माएँ आपको वो फिर हर चीज बताती है, फलानी ने ये कहा, फलानी ने ये कहा, फलानी ने वो कहा, मामू ने ये कहा. तो यू नो माई सिस्टर ऑल्सो गॉट डिवोर्स. तो वो हमारे घर का तो वो बन गया था एक यू नो फैमिली में लोग हैं कि नायला की बेटियां तो दोनों ने तलाक ले ली है टाइप की चीज. अरे नायला की बेटियों के साथ हुआ क्या था? Sorry, but you make it sound so funny. But it is. It's like, You know, yeah. there was when my sister got married again. वो तो she got married to a Gora and I got married to Jodi. तो हम उसी एयरफोर्स की कॉलोनी में रहते थे. तो it was like a joke for the colony people. Like मैं सोचती हूँ कौन है ये आंटियां जिन्होंने अम्मी को आके कहा, हाय नायला बच्चे तुम्हारे 4 हैं, शादियां देखो इस घर में 6 हुई. ये भी हुआ? Oh my God. अम्मी मुझे कहती देखो मुझे कैसी कैसी बातें सुनने को मिलती है. How did Ammi react to the second marriage? Which was a love marriage, Which not is an a love arranged marriage marriage, to a completely. younger man. Younger man, 12 years younger. हाँ. बड़ी फनी बात बताती हूँ. This is way after. मैं अम्मी का रिएक्शन मैं सुनना अम्मी का चाहती reaction. हूँ कि अम्मी यहाँ पे बड़ी बड़ी अच्छा, रोल अम्मी ने प्ले मुझे कर कहा, रही हैं. अम्मी was very supportive. अम्मी is supportive. Very बहुत, good, अम्मी हाँ. is lovely. हाँ. मतलब मेरे उनके साथ आर्ग्यूमेंट्स और सब चीजें अलग है, लेकिन मेरी माँ बहुत जिगर वाली औरत है. और मैं जो बहादुर हूँ ना, मैं अपनी अम्मी की वजह से, क्योंकि मेरी अम्मी ने जिंदगी में बहुत बहुत मकाम पे चीज लाइक ये जो बहादुरी है ना, दिस इज बिकॉज ऑफ दैट वुमन. दैट वुमन हैज टॉट मी सो मेनी थिंग्स के प्रिंसिपल्स और रूल्स से पीछे नहीं हटना, चाहे कुछ हो जाए. सो कहती है एक दिन कोई बात हो रही तो आई से टोल्ड हर, मैंने कहा मैं इस तरह तो अम्मी ने कहा हाँ ठीक है मिलवाओ मुझे. मैंने मिलवाया जब आज से जोड़ी से, तो शी सेड कि हाँ बहुत अच्छा. मैंने कहा बहुत छोटा है. मैंने कहा हाँ अम्मी मुझे पता है यू नो, बट लाइक वो बहुत समझदार इंसान है. And you were what age and he was what age? This is 2007. So 2007 में मैं कितनी 20 I was born in 90 मैथ्स करें 1970. Okay. तो 2007 में कितने साल की होंगी मैं? 37. So I was 37 and Jody is 12 years younger. तो he was of course 25. 25. तो अम्मी ने कहा कि तो बहुत छोटा है. मैंने कहा अम्मी मुझे पता है बहुत छोटा है, but like you know he is a very समझदार इंसान. तो and he has proposed to me. तो अम्मी मुझे कहती है सुनो भाग जाएगा. अम्मी मुझे कहती हाय अल्लाह ये तो शादी होगी और ये तो 2 साल के बाद भाग जाएगा. ये तो आप मर्द तुम्हें नहीं पता किस तरह होते हैं. देखो तुम्हारे अब्बू से मैं सिर्फ 2 साल बड़ी हूँ, वो मुझे कहते हैं कि नायला तुम मुझसे इतनी बड़ी हो, या मैं आई लुक ओल्डर देन हिम. अब्बू यूज्ड टू लुक वेरी यंग, एयरफोर्स ऑफिसर थे तो क्यूट से थे. तो अम्मी कहती देखो मैं अभी से तुम्हारे बाप से कितनी बड़ी लगती हूँ. तो मैंने कहा वो जो औरतों के जहन में होता है कि बड़ी लगती हैं, तुम तो वैसी बड़ी. मैंने कहा मामा तो अगर मैं बड़ी लगूंगी तो इसमें क्या गलत क्या है? मुझे तो सबसे पहले ये बात नहीं समझ में आती थी, क्योंकि हर बंदा कहते तुम बड़ी लगोगी. मैंने कहा मैं बड़ी हूँ. बड़ी लगोगी का क्या मतलब है? आई एम 37, ही इज 25. मैं बड़ी हूँ, मुझे वही लगना है जो मैं जिस एज की हूँ. You know, मैं अभी भी I'll come to this ageist जो एक वो comments. But I wonder, what were you looking in a marriage at 37? I was looking for friendship. For friendship, right. And honesty. Yeah. And Jody was honest. Companionship. वो मेरा सबसे पक्का दोस्त है. मैं जोड़ी के साथ कोई भी बात कर सकती हूँ, मैं जोड़ी के साथ किसी किस्म का भी मजाक कर सकती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. And he completely lets me be myself. और 2 साल से ज्यादा हो गए तो अम्मी की थियरी जो है माशाल्लाह अभी 14th जून को मैं डेट सही कर लूं, क्योंकि जोड़ी मुझे कहता आप हमेशा भूल जाती. 14 विल बी 19 years माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. और अबू मेरे जब जिंदा थे तो अबू कहते थे इसको तो मेडल मिलना चाहिए, ये तुम्हारे साथ रहता है ये लड़का कितना. तो सो जोड़ी की सबसे ही गिव्स मी स्पेस and he lets me be and he hears me and he sees me. So ऐसे मर्द भी हैं
ऐसे मत भी। हाँ, So आपको क्या चाहिए होता है in a relationship that you're heard and you're seen Yeah. and that he sees me and hears me respected, every day respected. and he respects me and he उसने मुझे कभी, मैं ऊंचा बोल देती हूँ या मैं कभी कुछ बुरा बोल देती हूँ तो जोड़ी से जाने आपको मैंने कभी इस तरह की टोन में आपसे बात नहीं की और मैं कहती हूँ आई नो आई एम सॉरी यू राइट इट इज आप आमना इट इज अल्हम्दुलिल्लाह लमी हैज बीन सो काइंड। मैं हमेशा कहती हूँ मेरी किसी नेकी का सिला या मेरी किसी मुश्किल का, अल्लाह ताला जो कहते हैं ना कि मुश्किल के बाद आसानी है, तो मैंने इतनी मुश्किलें देख ली थी कि मुझे बहुत अल्लाह ने आसानी दी। सो दिस हैपेंड बट द फनीएस्ट थिंग The ageist. कुछ शादी होगी हमारी Ageism, हाँ. तो अम्मी एक दिन मुझे कहती है कि कोई बात हो रही थी तो अम्मी सो क्यूट आई लव हर, शी कहती है अल्लाह देखो मीरा को उसने अपने छोटे से लड़के से शादी कर ली, उसका अखबार में मैं पढ़ रही थी लुकिंग एट माय मदर। मैंने कहा जी अम्मी, अम्मी कहती है मीरा इसने तो किसी छोटे से लड़के से शादी कर ली है, उसको जो हाँ. सब कह रहे हैं वो, मैं उस पे भी देख रही थी फेसबुक पे। मैंने कहा अम्मी, अम्मी मुझे कहती ओ हाँ कहती मैं तो भूल गई थी, मेरे तो अपने घर में ये हुआ हुआ है। अम्मी Ammy's not holding back on anything. हाँ. नहीं वो भूल गई थी, वो लेटी फिर उनको याद कहती है ओ हाँ मेरे तो अपने घर में ये हुआ। So cute, हाँ. सो इस तरह की चीजें, बट या सो आई थिंक कि आपको अपनी शादी, मैं बहुत सारी लड़कियों को ये बात कहती हूँ, प्लीज अपनी रिलेशनशिप्स को देखें उन आदमी, कोई एहसान नहीं है आदमियों का आपके ऊपर के मुझे इजाजत दे दी है काम करने की, क्यों इजाजत दे दी है, या मुझे सांस लेने की इजाजत दे दी, या मैं अपनी मर्जी के कपड़े पहन सकती हूँ, या मैं कुछ भी नहीं। योर रोल्स शुड बी डिफाइंड, यू शुड ऑलवेज सेट बाउंड्रीज, you should be very clear when you're getting into it is a relationship for life that you're getting into. Absolutely. आप दुपट्टा खरीदने में 10 घंटे लगा देती हैं तो खुदा का वास्ता आप आपका मियाँ चूज कर रही हैं या आप एक अपना लाइफ पार्टनर चूज कर रही हैं, या वो आप लोग देख तो लेना आपस में क्या आप कर क्या रहे हैं। मुझे अक्सर लोग कहते हैं आपके बच्चे नहीं, आप कैसे, आपको अच्छा कुत्ते रखे हुए आपने। मैंने कहा ये मेरे बच्चे हैं और ये बहुत प्यारे बच्चे हैं क्योंकि मुझे इनकी फीस भी नहीं देनी पड़ती है और ये मुझे आगे से जवाब भी नहीं देते हैं और ये बहुत प्यार करते हैं मुझसे। जब मैं आती हूँ तो मुझसे इतनी खुशी मैंने किसी की नजरों में नहीं देखी जब मैं घर आती हूँ। तो यू नो पीपल से, तो मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ, मैं कहती हूँ अल्लाह मियाँ इन्होंने सोचा था ये बच्चे पैदा करने से पहले ये क्या कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, और ये किस किस्म के माँ बाप हैं और किस तरह इनके बच्चे रुलते फिर रहे हैं। फिर मैं अल्लाह में से भी सोचती हूँ, मैं कहती हूँ अल्लाह में कोई ना कोई होगी मसलियत होगी। But again, Nadi, you're laughing it off, but those are also traumatic times you went through. You've spoken about it. I went through very bad times. You've spoken about it, and you've been through that trauma as well. I mean, Amna, you have no idea कि मैंने कितने कितने मुश्किल रातें गुजारी हैं बेचारे जोड़ी के साथ, कितना मैंने उसको टॉर्चर किया। It was not easy because there was a time when we really tried, but then there came a point and I said, who am I trying this for? Yeah. Who were you trying it for? Yeah, and I was like कि मैं क्यों कर रही हूँ ये, क्या मेरी जिंदगी गुजर नहीं रही थी अभी तक, और क्या मैंने प्रूव करना है। बहुत सारे जहन में बातें थी कि ओ पीपल विल से क्योंकि ये बड़ी थी उम्र में। But then I looked around myself and there were other women who were my age at that time, you know, 37, 38, जिनके you know जो और मुझसे younger भी, who were going through miscarriages, who were going through this thing and were not like being able to produce a child, which is such a thing on our heads. हमारे सरों के ऊपर बस ये मुसल्लत किया हुआ होता है कि शादी होगी तो अब बच्चा पैदा करो पैदा करो पैदा करो, एज इफ कि जो मियाँ बीवी है उनके आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, उनका कोई, उन्होंने अपनी जिंदगी का बारे में मकसद नहीं है उनका इकट्ठा होना, सिवाय इसके कि उन दोनों ने मिलके सिर्फ एक इंसान को पैदा करना है। टाइम ही नहीं होता उन बेचारों के पास अपने बारे में सोचने का, अपनी जिंदगी को शुरू करने का। आते साथ ही उनके ऊपर 10 चीजें मुसल्लत। आई डोंट थिंक दे इवन एक्सप्लोर ईच अदर और ईच अदर्स यू नो दिलो दिमाग को, सोच को, एक दूसरे की कि वो क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से, मिल के क्या चाहते हैं। नहीं, बिकॉज बच्चे आ जाते हैं और फिर वो, एंड वो इज वेरी डिफिकल्ट। मेरे लिए मुश्किल था, मैंने जोड़ी को देखा उसके लिए कितना मुश्किल, बिकॉज ऑफ कोर्स ही हैड टू से यू नो अपनी अम्मा बाबा को बातें कहना। आई एम श्योर उसकी फैमिली में बहुत सारी थी, लेकिन वो उसने उसको डील किया एंड ही डिड नॉट लेट देम कम टू मी। देयर वर मेनी थिंग्स मच लेटर ही टोल्ड मी एंड आई वाज लाइक वो ये किसने कहा था, यू नो ये अम्मी ने कहा था या ये बहन ने कहा था या ये फलाने ने कहा था, बट ही completely shielded me from those
बिकॉज ही न्यू कि मैं खुद कितने उसमें से बड़ी गुजर बात रहा है। हूँ, गोइंग थ्रू दैट IVF एंड नोइंग कि इसके भी 2% चांस है, इतनी तकलीफ से आप गुजरे, आप 6 महीने बेड पे बिस्तर पे भी लेटे रहे, वो भी करके देख लिया, यू नो हर चीज करके देख ली, बट देन आई थॉट कि नहीं. And then the second miscarriage when it happened, I was like, it was so bad. Amna, that night that I went through that pain, it was like giving birth to a child. So अगर मुझे कोई कहना कि आपने बच्चा नहीं पैदा किया, तो मैं कहती हूँ मैंने गुजर रही हूँ मैं उसमें से. Because of course आपका fetus निकलना होता है, तो वो भी उसी तरह का पेन होता है, और कोई मैंने DNC नहीं करवाई थी. I'm talking very openly about this. So you know they said कि naturally आप इसको गोली खाएं और उससे, that pain was so excruciating कि मेरे हम लोगों के फ्रेंड्स ही थे, जैगम वगैरह, और उसकी बेगम थी, डॉक्टर थी वो अमतुल, शी इज़ अ गायनाकोलॉजिस्ट, पास में ही रहते थे. मुझे कॉल करनी पड़ी, जैगम ने कहा मैं अमतुल को भेज रहा हूँ, आके मुझे रात को इंजेक्शन लगाया, एंड आई वाज लाइक डाइंग, एंड आई सेड कि देन नेक्स्ट मॉर्निंग जब फिर खैर कुछ वक्त गुजरा, और फिर मैंने आई काइंड ऑफ लॉस्ट माई कनेक्शन विद अल्लाह ताला, एंड देन आई यू नो मैंने नमाज पढ़ी और मैंने अल्लाह मियां से दुआ की, एंड आई सेड कि आई एम नाउ क्लोजिंग दिस चैप्टर. आई डोंट वांट चिल्ड्रन, बट आई डोंट वांट इट बिकॉज ये बहुत मुश्किल काम है जिसमें से मुझे गुजरना पड़ा है, और प्लस मुझे बातें जो सुननी पड़ी हैं. आई रिमेंबर, आई नो कि वो उस वक्त अम्मी की कोई बुरी बात नहीं होगी, अम्मी ने कोई, मतलब आई टॉकिंग अबाउट जोडीज मदर, वो कोई बुरे तरीके से उन्होंने नहीं बोला था. शी इज़ वेरी लविंग, आई लव हर, वो बहुत ख्याल करती है मेरा. और उस वक्त भी वो जाहिर बात है उनका बेटा था, उनको भी बहुत बातें सुनने को मिली होंगी, अपनी से बड़ी उम्र से लड़की से शादी की है, डिवोर्स से शादी की है, टीवी एक्ट्रेस से शादी की है. फॉर अ सिंपल वुमन, समबडी लाइक आलिया, माय मदर इन लॉ इज अ लॉट लाइक आलिया, यू नो. तो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि वो बेचारी ये सब चीजें सुनती होंगी, और जिस तरह के फैमिली बैकग्राउंड और जिस तरह की उससे वो हैं. तो उन्होंने मुझे फोन कॉल पे, I still hear these words. She said to me when I told her, जोड़ी told her कि miscarriage हो गया, तो she said अच्छा बेटा अल्लाह में आपको सेहत दे टाइप की, बस इतनी देर की खुशी थी आपने देनी हमें. These words are the words that are there. I'm not like angry at her for that. उस वक्त maybe I was very angry. I even said it to Judy, how can your अम्मी say this to me? उन्होंने मुझे ये किस तरह कह दिया कि बस इतनी देर की खुशी देनी थी. साथ रहने वाले लफ्ज हैं ये. Yeah, so these words are still with me, but I'm sure उन्होंने कोई बस कह दिया उन्होंने, जैसे मेरी अम्मी ने उस दिन कह दिया कि नानी बनना मेरी किस्मत में नहीं था. These are our mothers. Do you think our society is ever going to change? कि जो एक औरत है उसकी एक complete embodiment of womanhood उसकी माँ बनने पे आती है, और अनफॉर्चुनेटली ये जो एक पॉलिसी है, ये जो एक थॉट है, वो बहुत परपेचुएट ड्रामा भी करता है हमारा. हर दूसरे ड्रामा में तो एक औरत ऐसी होती है जिसका औलाद नहीं हो पा रही होती, तो वो एक चीज़ बन जाती है कि बच्चा नहीं हो रहा, जिसका बच्चा हो रहा है माँ का दर्जा इतना ऊंचा दिया हुआ है, माँ है. I mean, a woman is not complete unless she's a mother. And that's, I think, हर ड्रामे में इस चीज की एक reinforcement होती है. I think it needs to stop. We need to, you know, अब जैसे बीगुल ने कैरेक्टर्स लिखे हैं, I think हमारी फीमेल, अगर मैं खैर मुस्तफ़ा ने भी लिखा था फिर मेहनाज, but I think हमारे राइटर्स को अब थोड़ा थोड़ा हम जहाँ कहते हैं ना कि ड्रामा एंटरटेनमेंट के लिए होना चाहिए, एजुकेशन के लिए नहीं है, इस पर्पस के लिए नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं चेंज के लिए तो होता है ना. अगर हम वी से कि यू नो आर्ट इमिटेट्स लाइफ, तो फिर लाइफ शुड आल्सो इमिटेट आर्ट ना कहीं तो वो होना चाहिए, उसको लाना चाहिए. मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ, मैंने आई डू कैरेक्टर्स, मैं जब माँ बनती हूँ तो मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि बड़े अक्सर डायलॉग्स लिखे हुए होते हैं. जफ़ा में ऐसे ऐसे डायलॉग्स जो वो अपनी बेटी को बोलती है जिसको मैंने बहुत टोन डाउन किया. Did you ever regret doing Jaffa? वो भी मैंने अपनी माँ की वजह से कर लिया था, क्योंकि पिंडी का प्रोजेक्ट था, तो मैं कर लेती हूँ कि अच्छा यू नो आई विल बी हियर, बट देन इट वाज सहर, एंड देन इट वाज बट देन आई आल्सो थॉट कि ऐसी माएँ तो होती तो है ना, कैरेक्टर्स तो हम वही पोर्ट्रे कर रहे हैं, ऐसी औरतें हैं. पर मैंने बहुत मुश्किलों से उसको, कितनी जगह थी जहां वो उसके मुंह पे दरवाजा बंद करती है. मैंने दानिश को कहा दानिश नहीं करेगी, इस तरह नहीं करेगी कि वो कटकटा रही थी बाहर से और वो खोल नहीं रही, खोल. तो हमने बहुत उसको चेंज किया कैरेक्टर को कि इतनी जालिम तो मैं नहीं होंगी ना एज जफा वाली माँ. शेर वाली माँ वाज लाइक हेल्प, वो कुछ करती ही नहीं थी.
मैंने कहा कुछ तो करने दो, मैंने जंजीबील को कहा, मैंने कहा जंजीबील प्लीज, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो कहती है हाँ वो एंड में होगा, एंड में वो क्या करती है, वो सूटकेस पैक करके जा रही होती है। जंजीबील आपने मुझे कहा था कि ये औरत कुछ करेगी, कुछ भी नहीं करी, पढ़ी लिखी औरत है। वो बहुत एंड में जाके वो फिर कुछ अपनी बेटी के लिए करती, कुछ भी नहीं करती, क्या करती। बट देन उन्होंने कहा कि जो इस तरह की फ्यूडल फैमिलीज होती हैं उसके अंदर औरतें चाहे पढ़ी लिखी भी हों, उनको इजाजत ही नहीं होती बोलने की। लेकिन चले दो को माफ किया, दो को माफ किया, लेकिन उसके अलावा वेरी लाइटर नोट, कॉमेडी वाली माएं जो थी, they played a huge role in your career as well. whether सुनो चंदा से शुरू करें और अब शरपसंद की रूबी तो भाई बहुत ही क्यूट है, वो तो रूबी इज लाइक अमेजिंग। और जो आखिरी उसमें होता ना जब वो धक्का देती कि अम्मी जी कहती हाँ मुझे अम्मी जी ना कहो, so funny. अच्छा इट वाज लाइक अच्छा क्या करे, वो भी मैंने कहा कि ऐसा अगर मैं यहाँ पे तुम गौतकिया रख दो, ये मुझे धक्का दे, मैं गिरूं ना, और वो छोटी आगे बताया, ऐसा अच्छा करके देखते हो, हमने किया, वो बहुत फन लगा, बहुत बिकॉज़ यू सी रूबी इज देन अगेन one of those wives who dotes on her husband. फरासत जी कैसे कर लेते हैं के उसका पूरा दुनिया फरासत जी है। Is that Ruby doting on फरासत or is it Nadia doting on Noman or both? नोम भाई के साथ तो मेरा खैर एक बहुत ही स्पेशल रिलेशनशिप है। अभी भी कल कॉल मुझे उनका मैसेज आया कि एक ड्रामा है, हमें कह रहे थे, कहने लगे तू कर ले, हम दोनों बहन भाई मिलके कोई अच्छा बना लेंगे, लेट्स डू दिस। तो नोमी भाई तो आई लर्न फ्रॉम हिम। मुझे अगर कोई कहना कि ये स्क्रिप्ट करना है, मैं कहूँ हाँ नोमी भाई है ना तो मैं करूँ, बिकॉज ही इज एक्चुअली ही इज दैट एक्टर जिसको अगर आप बच्चे, मैं आजकल के कहती हूँ ना, अगर आप उनको सिर्फ बैठ के ऑब्जर्व कर लो ना तो आप उनसे इतना कुछ ले सकते हो। ही इज लाइक अ यूनिवर्स ऑफ एक्टिंग, ही इज सो अमेजिंग। वो आपको इतनी चीजें बताते हैं, और नोमी भाई और मैं हम बड़े मजे से ना चीजें ऐड करते थे। जैसे वो था ना कि हो भला वाला, वो आई वुड ऐड, आई से कि नोमी भाई मैं अगर इसको इस तरह कर दूं, आप तो बहुत हम लोगों ने बहुत चीजें बनाई उस स्क्रिप्ट में। इतनी चीजें हैं जो नोमी भाई ने ऐड की और जो मैंने ऐड किया। I can imagine, absolutely, I can believe that. And then Ehsan would say कि हाँ ये बहुत मजे का लगेगा। Those things. वो मेकअप आर्टिस्ट है हमारी कोमल ने मुझे कहा, नादिया जी मैं चाहती हूँ कि ये औरत घर में कोई काम नहीं करती, तो ये वो देखा रूबी हर वक्त तैयार रहती है क्योंकि वो घर में कोई काम नहीं करती। सो इस तरह की औरतें होती हैं जो इस तरह जितना भी उनके पास होता है, वो who dote on their husbands and husbands are like मेरी बीवी तो and then she has this relationship with her daughters where she ये वो वाली माँ है जिसका बच्चियों के साथ कोई कंपटीशन है। बच्चों को स्पेशली जो बेचारी मासूम वाली, उसको तो हर वक्त किचन में घुसा के रखती है, दूसरी को हर वक्त उसको होता है कि बहुत ज्यादा फैशनेबल और इस तरह की, बट देन शी लव्स देम। ये नहीं कि वो प्यार नहीं करती, बट रूबी इज अनदर काइंड ऑफ मदर। उसका भी वही है कि बस बाप ने जो कह दिया वही करना है, बाप की बात माननी है, बाप ही है सब कुछ। रूबी वाज फरासत जी कैसे कर लेते हैं, ये लिखी भी थी लाइन। हाँ ये थी फरासत जी कैसे कर लेते हैं, वो शुरू में ही था। और मैंने तब भी एहसन को कहा, मैंने कहा एहसन का करेंगे हम इसको डिफरेंट। और एहसन वाज सो स्मार्ट। उसने पहला जो उसका टीजर काटा ना रूबी का, वो यही था कि कैसे कर लेते फरासत जी कैसे कर लेते हैं। और एंड में आके तो फिर हमने उसको बहुत ही वो कर दिया कि कैसे लेते हैं पापे किसका खा लेते हैं एग्जैक्टली, एंड इट्स लाइक, एंड आल्सो लाइक वो हमने अपना स्क्रिप्ट में बनाया कि ये घर रूबी का है। वो नहीं था घर में, स्क्रिप्ट में नहीं लिखा हुआ था, लेकिन हम लोगों ने वो ये चीज बना ली कि फरासत इज दिस कमीना जिसने रूबी को बेवकूफ बनाया था, और रूबी के अब्बा का घर था ये, इसमें ये रहते हैं एंड में रोती भी है कि मेरा घर बिकवा दिया और वो करा दिया। सो या interesting, ना? So Ruby was fun, and then adding comic. I love doing comedy. मुझे comedy इतनी पसंद है। मुझे I die for like फरीदा का भी जब कहा, it wasn't great money. MD ने तो बिल्कुल ही लोगों को पैसे देने बंद कर दिए। तो बहुत उसमें था, लेकिन सैफी ने मुझे कहा, and I read फरीदा, तो मैंने कहा हाँ मैं करूंगी, क्योंकि इतने अरसे से कॉमेडी नहीं की हुई थी। So फरीदा was again that. Farida was so good. फरीदा was also a journalist ना, अपनी भी तो एक पर्सनालिटी थी फरीदा की। वो सिर्फ माँ नहीं थी, वो सिर्फ माँ नहीं थी, उसकी अपनी पर्सनालिटी भी थी। वो बेटी, सॉरी मेरा ना जाने, मैं आपको कॉल करती हूँ, मेरा इंटरव्यू हो रहा है बीच में, ओके डिस्कनेक्ट हो गया। तो जूडी की कॉल आती है ना, व्हेन ही लीव्स ऑफिस ना, तो ही ऑलवेज कॉल्स ऑन या, तो अभी उसके ऑफिस है। सो फरीदा वाज फन। कॉमेडी मुझे बहुत मजा आता करने में। आई वुड डाई टू डू इट। और आपने बीच में किसी इंटरव्यू में ये भी बोल दिया कि सुनो चंदा 3 आ रहा है,
अच्छा, सो हुआ ये कि मुझे पता चला कि सुनो चंदा 3 हो रहा है, तो मैंने साइमा अकरम चौधरी को कॉल किया। मैंने कहा साइमा हो रहा है? तो साइमा ने कहा हाँ, लिख भी लिया है और हमारे तो कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो गए हैं, फरहान का भी हो गया है, इकरा का हो गया, और तुम्हें भी कॉल आने वाली है। फिर मुझे कॉल टाइप की आई भी, बट वो फिर कुछ गायब से हो गए। फिर मुझे पता चला कि इकरा वाज माशाल्लाह प्रेग्नेंट एट दैट टाइम। तो फिर वो पोस्टपोन हो गया, बिकॉज उसमें सारा उसमें कुछ पार्ट इंग्लैंड में होना, याद है वो पढ़ने के लिए चली जाती है और ये पीछे जाता है वो, सो वो होना था। बट आई डोंट नो अब वो होगा कि नहीं होगा। लेट्स राइट होगा कि नहीं होगा। या बट आई होप आई गेट टू डू सम कॉमेडी थिंग। हाँ Also very quickly, what was the difference, because you've done 3 projects with Seher as a mother, जफा भी किया और तन्मन नीलो नील भी किया और अब एक और पाकीज़ा। As an actor, I mean, she's grown tremendously और क्या काम किया है। तन्मन ने भी आखिरी एपिसोड ने रुला दिया और अभी भी पाकीज़ा में such fantastic work. And how have you seen her grow as an actor in 3 projects? Seher तो मुझे लगता है is my real life बच्चा, real life भी और real life बच्चा भी है ना, because of course you know हम लोगों ने जफा किया, उसके तन्मन नीलो नील किया, फिर हमने ये किया। इवन इन दैट उसमें मेरा बहुत काम नहीं था, जिनकी शादी में बहुत काम नहीं था, बट लाइक यू नो वी वर देयर ऑन सेट। सो सहर से मेरी बहुत दोस्ती है। सहर और मैं अपनी कुछ यू नो पर्सनल चीजें भी शेयर कर लेते हैं। एंड सहर को मैंने you know I've seen her not from a person who was not so confident on screen to becoming a very confident actor. I think she started believing in her talent and in herself कि you know मैं कुछ भी कर सकती हूँ, जो कि एक बड़ी चीज होती है एक एक्टर के लिए। आप काम करते हो, आप मेहनत करते हो, आपकी सोच होती है, but then you come to a point where you have no inhibitions. And I have seen her कि हाँ थोड़े से कि ये करूंगी तो ये ना हो, काम होगा कि नहीं होगा, अगला प्रोजेक्ट ये ना हो, लुक टाइप की चीज, to here where she is now, where she has done Pakiza, where she like no inhibition से मेरा मतलब है कि उसको कोई परवाह नहीं है कि उसके मुंह पे कुछ नजर आ रहा है, बाल कैसे हैं, you know that is where you finally find yourself, your inner actor, जहाँ पे आपको ये परवाह नहीं होती कि मैंने दिखना कैसा है, जहाँ पे आपको ये पता चल जाता है कि मैं ये कैरेक्टर हूँ। She's made the right choices and she's made the working right with the right people. मैं बता नहीं सकती हूँ कि वो कितनी इनक्रेडिबल है। उसको पता, स्मार्ट है वो लड़की, उसको पता था कि मैंने किस किस डायरेक्टर, एंड वो मैनिफेस्ट भी करते हैं ना। हम एक दफा जफा ही कर रहे थे, शी सेड कि हाय मेरा बड़ा दिल है कि ना मैं काशिफ निसार के साथ करूंगा। तब हम वी वर डूइंग तन्मन नीलो नील, हम लोग गाड़ी में जा रहे थे, एंड शी सेड कि मेरा बड़ा दिल है कि मैं कभी काशिफ में। मैंने कहा तुम्हें कभी प्रोजेक्ट मिले ना कहना, बस चुप करके आंखें बंद करके कर लेना। and I am going to for जिनकी शादी पहाड़ी पे गाड़ी जा रही है, काशिफ calls me and काशिफ says कि यार अच्छा ये एक मुझे लड़की का कैरेक्टर है, तो इसके लिए हमने सजल को कहा हुआ था, and I think दानानीर का था कुछ इस तरह का, मुझे सही तरह याद नहीं। तो एनी साइड के न्यू में कौन ताड़े जैनच कौन आंदा, मैंने कहा कि मैंने आपको ना, मैंने कहा आपने सहर, मैंने कहा मेरे साथ अभी जिनकी चीज फिनोमेनल है, वो बहुत अच्छी चीज, लाइक अगर उसको डायरेक्टर सही मिले ना तो वो, मैंने कहा आपने उसका तन्मन नीलो नील देखा था, तो सेड हाँ। तो काशिफ ने मुझे कहा कि अच्छा ठीक है, अच्छा मैं करता हूँ बात। तो मैंने कहा मैंने आपको सबीना का बोला था उसके लिए, काबली पुलाव के लिए, और वो गलत नहीं था, आप मुझे ट्रस्ट करें, और आप जिस तरह आप मुझे कहते हैं ना मुझे ट्रस्ट करो, ये कर लो, कहते हैं अच्छा चलो ठीक है। और बाय द टाइम आई रीच थे तो सहर आई, मुझे काशिफ के साथ ना दो आप, मुझे कॉल आई वहां से अपने वही जिन वाले कपड़ों में। मैंने कहा और किसी पे तो कर रही हूँ, क्या करूँ, कॉल कर लूँ, मैंने कहा हौसला, अभी हौसला, लेट देम कॉल यू अगेन। मैंने स्क्रिप्ट मांग लिया, उसने रातों रात बैठ के पूरा स्क्रिप्ट पढ़ा उस लड़की ने। मैंने कहा कर ले। एक्सीलेंट चॉइसेस शी इज मेकिंग, बड़ा फर्क पड़ता है कि आप क्या चॉइसेस करते हैं। एंड फॉर अ पर्सन, देखिए मैं अब बच्चे हैं ये अपने हिसाब से बहुत पैसे माशाल्लाह अल्लाह मियां को और दे होगा, लेकिन यू नो शी वाज नॉट, शी सेड जो व्हाटएवर मनी आई विल डू दिस, आई विल। मैंने नहीं सोचा, मैंने कहा देखो सहर कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं और मैं बाकी बच्चों के, कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आप पैसे के लिए करते हो, कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आप आर्ट के लिए करते हो। बिल्कुल एंड शी अंडरस्टूड, बिल्कुल शी इज लाइक Alhamdulillah, she's doing good. I'm very happy for her. Yeah, I'm delighted for her. She's super in एक पाकिज़ा, मतलब क्या अदाकारी है। और अब नीलो नील में भी, I mean अब वो she's arrived now, bona fide, you know, she's like, you know, and she is, mind you, कि वो वाला बच्चा नहीं जो हम कहे ना कि
एक टिपिकल हीरोइन चाहिए होती है. नहीं She is going to be वो the कहाँ फेरी टेल से शुरू हुई थी trailblazer for Totally. a different kind of. Totally. Yeah. But somebody who's you've also worked with as a mother, not his mother. Sher mein you were the Sarah's mother, but also somebody who I think had a lot of potential to also be a trailblazer, but then walked the easy road, easy for him, predictable road, Danish. But you admire him as an actor a lot. दानिश का मैं जैसा बता रही थी कि when we did राजू रॉकेट, दानिश हाँ राजू रॉकेट के आप जो बता रहे थे he was a very like उस वक्त वो वाले कैरेक्टर्स जो होते हैं ना जो आपको जरा अपना हीरोपंती से हट के करना पड़ता है. दानिश इज नाउ लाइक अब तो बोनाफाइड हीरो या टोटली हाँ वो एंड आई थिंक थोड़ा सा सेम काइंड ऑफ रोल्स टाइप के ना बिल्कुल सेम है. I really enjoy them. अभी जो हमराई शुरू हुआ है I'm loving it. I watched the roles. See, दानिश की बात ये है कि वो एक तो प्यारा है, ठीक है, एंड प्लस माशाल्लाह उसकी फॉलोइंग है, प्लस वो ही सो ग्रेट टू वर्क विद. वो उसको पता होता है उसने अपना क्या करना है, उसको पता है मेरी क्या लुक है, मैं क्या डैशिंग, एंड पीपल लव हिम, adore him. But I wish he would also do a Pakiza or a Tanmal. कभी कोई एक कर दे. ये मैं कभी दानिश से पूछूंगी, कभी कोई एक कर दे ऐसा बीच में से कहीं एक निकल के आओ और कुछ ऐसा करो कि which is थोड़ा सा, क्योंकि मुझे लगता है कि अदाकार बहुत अच्छा है लेकिन अनटैप्ड है. अब लगता है कि अनटैप्ड है वो पोटेंशियल. बिकॉज़ आई थिंक एक्टर्स को भी कभी-कभी ये सोचना चाहिए टू टैप इनटू समथिंग डिफरेंट. टोटली. हमें बड़ा दिल चाहता है कि कोई ऐसा अदाकार ऐसा कैरेक्टर करे जो कि बिल्कुल हटके हो. मुझे जैसे अभी कल आज सरमद बता रहा, सरमद कह रहा था समीना आपा मिली उसको कहीं पे, तो समीना आपा was saying कि अल्लाह मैं बहुत खुश हूँ, नादिया बहुत अच्छा काम कर रही है. एंड देन उज़मा हसन was saying कि नादिया is very lucky that she's finding all these scripts. and I was thinking कि मैं बीच में पहले बहुत काम नहीं करती थी, कोई एक आध स्क्रिप्ट बैठी रहती थी, बट आई थिंक इट्स ऑल्सो लाइक आप जब एक्सप्लोर करना शुरू करते हो कि फिर जो मुझे ये मेरे फ्रेंड अब्बास ने बोला कि नादिया यू नीड टू पिक अप स्क्रिप्ट्स, लाइक आपको अगर 4 बुरे लग लें तो उसमें से कुछ एक जो बेहतर है उसको आप बेहतर बना लें और आप ये कर लें. एंड देन आई स्टार्टेड पिकिंग अप मोर वर्क. थोड़ी मेहनत है उसमें बट और अब मैं क्या करूं, अब आप करें हे फैम. मैं हे फैम कर रही हूं. It's a completely different thing. वो बिल्कुल एक अलग चीज है. Gen Z stories है और जीशान उसको बिल्कुल डिफरेंट तरफ. जैसे कल हम एक शॉट कर रहे थे and he said you just need to sit here and you're doing this in the हवा and सामने वो जो है छोटी जो. Tell me about a little bit about the cast of Hey Fam. We'll conclude on Hey Fam because I don't know whether I'm supposed to tell. No, we know. हमारी बात हमें डिस्क्लोज किया था कि 40 ऑडिशंस के बाद लीडिंग गर्ल चुनी गई और फिर लड़कों में से कौन है उसके अंदर. मेरे ख्याल खाकान है, ज़रार है. नहीं, नॉट खाकान को तो आपने there is ज़रार, there is Zavi is there, Zaviar is there. Zaviar is there, exactly. Yeah, and there is this बच्चा हसन जो मेरा अब्दुल्ला सेजा से बात हुई थी तो ही रद में बेटा बना था, वो बच्चा भी है हसन. And Noman is there, I'm there. Then Mashal is there, Mashal Kareem, जो के चाशनी में थी, ऐनक लगा के बहन बनी थी. That she's a brilliant actor. वो भी छोटी बच्ची है, वो बहुत अच्छी है. Then दुआ is there. So amazing. इतनी प्यारी प्यारी बच्चियां हैं सारी. और ऑफ कोर्स नुमान के साथ तो मैंने पहले भी काम, लेकिन मैं हर वक्त सेट के ऊपर ना ऐसा बैठी हुई होती हूँ और मैं होती हूँ क्या कर रही हूँ मैं ये, क्योंकि ऑफ कोर्स शी इज जस्ट लाइक अ मदर हु इज लाइक अ हैप्पी मदर ऑफ प्रिटी गर्ल्स. एंड गर्ल्स हु आर लाइक, मेरा कोई खास किरदार नहीं है इसमें, बस वो वाली माँ है जो किसको फिक्र होती है. This is your next. This is my next. So, but Abdullah really wanted me to do this, and I didn't have the heart to say no to Abdullah because अब I Dreams is my one home. ठीक है. जो रह गया. ठीक है. जो रह गया. क्यों भाई? Oh, but one character. और मैं हमेशा तो एक नई चीज बताएं. One character that is coming, that is only 10 episodes, but you are going to be blown away. Which is I'm doing Darre Najat. Which is Three's Umaira Ahmed, which is Three's Entertainment, Shahryar ka Sonia and Salman, and uske andar I'm doing the character of Shada, and Shada is this village woman, who is just incredible. It's a very powerful role. I mean, Umaira Ahmed ka script hai to. So basically, Sano is there, and Sano ka flashback hai कि जब उसकी शादी हुई थी, and she came, and who was her mother-in-law. So I'm this mother-in-law who's like an ujjad gawar, like गांव की भैंसे पालती. Somewhat like Dilna Umeed तो नहीं?
दिल ना उम्मीद तो नहीं, दिल ना उम्मीद में तो वो बहुत मासूम छोटा था सा ना, मासूम सी औरत थी, हाँ। दिस इज लाइक प्रॉपर लाइक वो हाँ। तो अभी मैं खाऊं नानकाना में हम शूट कर रहे थे उसके, पर इट्स अ अमेजिंग चलो कैरेक्टर तो जहाँ हे फैम है वहाँ वहां पे वो भी आएगा, मुझे बड़ा जाके मजा आया होगा। वो करके, I think I feel you're really enjoying your work now, huh? Enjoying अल्हम्दुलिल्लाह life, enjoying your अल्हम्दुलिल्लाह work, अल्हम्दुलिल्लाह पीस ऑफ माइंड हो ना peace घर of में mind. तो फिर या बट आई एम बट मुझे अब थोड़ा सा हो रहा था, मैंने कहा अल्लाह कोई अल्लाह मियाँ प्लीज अच्छा सा पाकीज़ा जैसा एक कोई मजे का आ गया ना, कैरेक्टर, बस सही है। हाँ वो है, मैनिफेस्ट किया, हाँ, मैनिफेस्ट किया। yeah I hope so, But yeah, I hope so now. well, it's good to see you happy and Thank you. settled and Thank looking you. forward to work and energetic as ever. And you know, Alhamdulillah. this was a great conversation. I hope छोटी छोटी बातों से सुनने वाली, I mean इन एपिसोड्स का ये मकसद है कि सुनने वालों को अपनी कहानियों के साथ जोड़ लें, कहीं ना कहीं लोग इंस्पायर हो जाएं, औरतें इंस्पायर हो जाएं, you know, getting out of bad situations, getting into better situations, giving life a chance, giving love a chance, you know, मैं तो सोच not be sort of what you say like stuck in pressurized a by yeah societal gaze yeah कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, करें जो जो दिल कहता है, yeah निकल आए ना, निकल आए निकल आए, आई थिंक हाँ, और हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, इंशाल्लाह, I hope so, yeah I hope yeah so, mothers teaching their sons to be proper, yeah, important, yeah important, absolutely, जो कि मैं mothers, देख रही हूँ अपने इर्द गिर्द, yeah, मतलब एक मेरे लिए बहुत बड़ा एग्जांपल, सॉरी अब कॉन्वर्सेशन लंबी हो जाएगी, लेकिन आई वुड लाइक टू रियली अप्रिशिएट मायरा उमैर राना, the way she has raised her son Ryan. I think मुझे रायन की फिक्र होती है कि इसको कोई Okay. अच्छी लड़की मिल जाए, Okay. कि ये इतना अच्छा बच्चा है Yeah. माशाल्लाह, अल्लाह ने उसको जिंदगी दी सो प्रॉपर, और उसको इतनी तमीज है, खवातीन अपनी माँ से, अपनी बहन से, मुझसे, किसी से भी, इज सच अ I really like how this has become रायान के लिए एक दुआ, रायन के लिए मैं मेरे दिल से मैं दुआ, उसके लिए दुआ करती हूँ कि हाँ, ये बेटे अगर होना तो वो फिर रायन जैसे, जिस तरह मायरा और ने, तो फिर आप पालेंगे मायरा तो ने ऐसे मैं होंगे, या एग्जैक्टली या पालेंगे या तो ऐसे या होंगे, तो जो स्ट्रॉन्ग माए हैं वो अच्छे लड़के बच्चे पालें, पाले या और you know, be strong yourself, या absolutely. Thank you, Nadia, it was a Thank great you, Amna. Thank you conversation, for having me. It's always so much fun. always so much fun to talk to you, likewise, Yeah. likewise.